हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अरे रे पैर मत छू, पैर मत छू, पैर मत छू। मैं पैर नहीं छू रही थी, वाइपर उठा रही थी। वीडियो बंद होने के बाद ना तेरे को ऐसा सूतूंगी ना, समझ आ जाएगी तेरे को। आज हम बात करने वाले हैं MLM की। आप लोग इनको कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। तो पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसके नाम को डालना। कितने की है? 25 लाख दिखा रहा तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला, समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बंगला नहीं बोल रहा, क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। आप तो एक वचन से चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। गाड़ियां खूब लग्जरी लाइफ हो गई। यस भाई, तो इसी तरह रवि भाई को गाली नहीं पड़ती, क्या पड़ती है? गाड़ियां, बंगले। बंगले भाई, बंगले नहीं तो एकदम गमला चोर लगता है। और एक बात ये बता, ये बैंकेट हॉल शादी के लिए आते हैं तो तेरे को किसी काम के लिए मिल जाते हैं। मानता हूँ ऑफ सीजन रहता है, लेकिन अब उससे को किसी काम के लिए दे दोगे। इसीलिए आजकल शादी और MLM स्कीम दोनों नहीं चलती। शादी में एलिमनी लेके किसी का फायदा तो हो जाता है, लेकिन MLM स्कीम में सिर्फ लॉस। भाई ये बोलते बोलते खुद हंस देता है, देखना। जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। इतना फेंकने लगा हूँ कि खुद के बात पे हंसी आने लगी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। जमीन काफी कॉस्टली है, मेन रोड के ऊपर है। वो बिल्डिंग तैयार होने वाली है, उस पर शानदार RCM वर्ल्ड खुलने वाला है बहुत जल्दी। भाई मॉल का तो पता नहीं, पर ये लोगों को बेवकूफ जरूर बना रहा है। भाई ये इस साल का दूसरा रवि कुमार है जो इतना ज्यादा मेम मटेरियल बना हुआ है, इतना ज्यादा ट्रोल हो रहा है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। और ये रवि कुमार दूसरों का खून पी पी के मूत देता है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी, शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। पतले से आदमी मोटा हो गया, लेकिन अभी जयपुर में इसकी बिल्डिंग बनी नहीं है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग। अरे क्या इनविटेशन दे रहे हो भाई? इसके पैसे तो तुमने पहले ही ले लिए सेमिनार के नाम पे। और भाई तुम कितना भी बच्चों के पॉकेट मनी का पैसा ले लो, उससे बिल्डिंग नहीं बना सकते। मैं मान लिया कि तुम 3 बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसी तीनों बिल्डिंग के किसी एक छत से कूद क्यों नहीं जाते? कूद जाओ ना। पापा 98% से पास हुआ था। कितने परसेंट से? दिल्ली में 99 वाले पहले ही घूम रहे हैं, अब क्या करोगे? खुद को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था RCM के रूप में। भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है ये, भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है। भाई ये सीधा बोला है कि अगर तुम RCM के ज्वाइन नहीं की तो तुम्हारे बच्चे छत से कूद सकते हैं। भाई ये क्या बोल रहा है, इसको मारो ना कोई। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। कहीं से
भाई मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा सिर्फ पैसा निकालने ही जाता होगा, इसके पापा की वृद्धा पेंशन निकालने, महीने में एक बार। भाई इसकी शक्ल देखो, एक बार देखो ना, इसको देख के ऐसा नहीं लगता ये पेमेंट स्कैम वाला हो, जो फल वाले सब्जी वाले के साथ स्कैम करता हो फेक ऐप से। भाई नहीं, ये वैसा नहीं है, ये ठेले वाले के साथ नहीं करता, ये वेले लोगों के साथ करता है स्कैम। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में इतने वेले लोग पड़े हैं कि वो लोग 100-200 रुपए दे के पहुंच जाते हैं सेमिनार देखने। तो भाई बचो इन सब से यार, बचो। दिल में परेशान है। उसने मेरे को एक बार एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है निकालता है जमा कराता ही नहीं है। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आप? देख लो भाई देख लो, पिछले वाले वीडियो में 25 साल का था बैंक मैनेजर और इस वाले वीडियो में 45 साल का। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि बैंक वाले की उम्र बड़ी है या आपकी फेंकने की कैपेसिटी। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी। भाई रवि भाई को एक ही स्क्रिप्ट रटे हुए इतना दिन हो गए, लेकिन ना ही बैंक मैनेजर का प्रोग्रेस हुआ ना ही एमएलएम वालों का। भाई एक आपने कहावत सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। भाई ये कौवा भी इससे डरता है, वो पानी में पत्थर नहीं डालता, घर घर जाके साबुन बेचता है वो। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर। वो सब ठीक है, बाथरूम में सेमिनार क्यों कर रहा है? पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। ओ शेयरिंग टैक्सी में पैसे ना होने के कारण खुद चलाने वाले इंसान कम से कम। से इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल। क्योंकि अब मैं रुकूंगा कारण क्योंकि टीम जहां पर काम करती है वहां रुका नहीं जाता। भाई ये बंदा 6 लाख GST भरता है। आप अगर फ्री के भंडारे में जा रहे हो तो वहां भी आपको प्लास्टिक चेयर पे कपड़ा डाला हुआ मिल जाता है, लेकिन ये बंदा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको नीचे जमीन पे बैठाया हुआ है। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके DLF, कौन से मॉल है मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ पे। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं। छैया वाला फोन इतना महंगा कब से हो गया? रवि जी आपका फोन आया है। रवि जी कृपया अपना फोन उठा लीजिए। रवि जी जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है, अगर मैं हम जाते XUV के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है और 50,000 का उसका एक टायर आता है। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। बाबा जी मन हीर मार की। भाई जितने लोगों का आपने पैसा डुबाया है ना, वो लोग भी यही चाहते हैं आप 200 की स्पीड से नहीं 500 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। और भाई इंडिया में ये चीज लीगल नहीं है, लेकिन इनके लिए क्या लीगल क्या इलीगल। जय RSCM साथियों, अभी हाल ही में रवि OP शर्मा सर ने एक और बहुत ही लग्जरी BMW की कार खरीदी है, जिसका नाम है BMW X5 टॉप मॉडल SUV। भाई इस बंदे के पास टॉप मॉडल गाड़ी लेने के लिए पैसे हैं, लेकिन एक डबिंग आर्टिस्ट को देने के लिए नहीं। भाई आपको आवाज कुछ वैसी नहीं लगती? जब भी कोई टीचर तुम्हारी बेइज्जती करे तो ऐसे रिप्लाई करो, अगली बार से 100 बार सोचेगी कुछ बोलने से पहले। पापा के आगे रोला कैसे जमाए टॉप 3 हैक्स को, हाथ में शराब की बोतल और बीड़ी पीते हुए जबरदस्त एंट्री मारनी है। भाई ये RCM क्या है? कौन सी जंग है जो तुम जीतने जा रहे हो? एक बार बाप को फिर डिसअपॉइंट करने की। पिनोकियो पता है जिसकी नाक लंबी होती है झूठ बोलने से? भाई ये उससे भी ज्यादा फेंकता है। अगर इसकी नाक लंबी होती तो ये BMW X5 तो छोड़ो, लिमोजिन में भी फिट नहीं होता। वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी गाड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये गाड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा सर। क्या ही घड़ी का फ्लैक्स चल रहा है भाई। ऐसी घड़ी मैं भी दिला दूंगा 800, 1000, 1500 रुपए में। उस पर रोलेक्स लिखा होगा, एप्पल लिखा होगा। भाई वो बाहर से तो वैसी ही दिखेगी, गूगल करोगे 30 लाख 1 करोड़ की आएगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल रवि OP की तरह होगी, फेक। यही नाम है? कितने की है? 32 लाख दिखा रहा सर। वाह भाई वाह, जितनी तेज से ये वायरल हो रहा है ना,
मुझको ऐसा नहीं लग रहा कि घड़ी इसके हाथ में आएगी, हथकड़ी आएगी। 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी। भाई 18 साल बोलने के बाद जो इसने मुंह बनाया ना, वो तो देखने लायक था। और भाई ये 80 साल तक के लोगों को भी बुला रहा है। भाई उनकी वृद्धा पेंशन तो छोड़ दे कि उनकी वृद्धा पेंशन लेके भी स्कैम करेगा। तो भाई मुझे तो लग रहा अगर ये किसी दिन मोदी जी से भी मिलेगा तो उनको भी कह देगा इन सब में कुछ नहीं रखा सीएम पीएम में, आप आउट डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मंथली टर्नओवर 100 करोड़ का है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर। क्या भाई, दुनिया की सबसे छोटी करेंसी है ईरान की। अगर ईरान की करेंसी में भी इसके पास 100 करोड़ रुपए रहता तो ये भाड़े के कोट पहन पहन के यहाँ पे स्पीच नहीं दे रहा था। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता बता के मैं भी बोर हो गया। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो who cannot afford to buy a brand? मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास एसएनजी अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो। देख लो भाई, एक तरफ ये बताना भी नहीं चाहता, बता बता के बोर हो गया है, दूसरी तरफ बता भी रहा है। भाई इसी को कहते हैं दोगलापन। और भाई क्यों नहीं बताएगा, इन्हीं लोग से EMI भी तो जाएगी उसकी। मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। खरीदूंगा जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। भाई ये बंदा महीने का 100 करोड़ रुपए कमा रहा है इसके मुताबिक, तो इसको 8 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए 5-10 साल क्यों रुकना पड़ रहा है? ओ, लगता है कि रियल कमाई से कैलकुलेट कर रहा है। लोगों से जब मिलता हूँ, खासतौर से जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं, वो कहते हैं बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए, अब आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, अब नाती पोते हैं, उनके साथ अपना समय बिताइए, काम वाम वरना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं आप? मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो। और इस सब से बहुत ही दूर रहिए, ये सब बस एक स्कैम है, ये सब आपसे पैसे लेके खुद आगे बढ़ेंगे, आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।